यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय यीशु। प्रियजनों, माता कलीसिया हर दिन कई संतों का पर्व मनाती है। संतगण कौन है? अपने पापमय जिंदगी को त्याग कर प्रभु यीशु की ओर सर्वस्व समर्पण करते हुए प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन बिताए हुए लोग हैं। माता कलीसिया अगस्त 28 तारीख को संत अगस्टिन का पर्व मनाती है। संत अगस्टिन का जन्म उत्तर अफ्रीका में नवंबर 13 तारीख को सन 354 में हुआ था। उनके माता क्रिस्तीय विश्वासी एवं पिता गैर क्रिस्तीय थे। उनके 3 बच्चों में अगस्टिन बड़ा पुत्र था। अगस्टिन बड़े बुद्धिमान और समर्थ थे, बड़े निपुण और होशियार थे। वो पढ़ाई में बहुत समर्थ रहने के कारण उन्हें रोम में भी भेजकर पढ़ने का अनुमति दिया। इसके बावजूद संसार की मोहमाया में भोग विलास में पड़ते हुए अधार्मिक जीवन में वो फंस गया था। इस पर बड़े दुखी होकर उनकी मां मोनिका ने निरंतर रो रो कर प्रभु यीशु से प्रार्थना करने के लिए लगी थी। एक बार संत अगस्टिन को संत आम्ब्रोस का एक भाषण सुनने का मौका मिलता है। उस भाषण में उनको यह सुनाई दिया कि एकमात्र सत्य है इस संसार में और वो ईश्वर है और वो प्रभु यीशु है। इस पर उन्होंने अपने मन में सोच विचार करने के लिए, मन चिंतन करने के लिए शुरू किया और उस सच्चाई की खोज करने के लिए शुरू किया। और आगे बढ़कर एक दिन एक बार वो बगीचे में टहलते वक्त उनको ऐसे एक दिव्य वाणी सुनाई पड़ी, उठाओ और पढ़ो, उठाओ और पढ़ो। बार बार इस प्रकार का दिव्य वाणी सुनने पर वे अपने कमरे में जाकर अपने बाइबल को निकालते हुए उन्होंने खोलकर पढ़ने शुरू किया। उनको बाइबल में संत पौलुस ने रोमियो के लिए लिखा हुआ पत्र अध्याय 13 से पद संख्या 12 से मिला। पवित्र वचन में इस प्रकार उनको मिला कि हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले, हम दिन के योग्य सदाचरण करें, हम रंगरलिया और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़ा और ईर्ष्या से दूर रहे। प्रियजनों, ये जो पवित्र वाणी उनके दिल में चुभने लग गया और उनमें परिवर्तन लाने के लिए शुरू कर लिया था। वे प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए, प्रभु यीशु में विश्वास करने के लिए शुरू किया और उनके 32 साल के उम्र में उन्होंने प्रभु यीशु को अपनाते हुए बपतिस्मा संस्कार ग्रहण कर लिया। उसके बाद उन्होंने पुरोहिताई की पढ़ाई कर लिया और वो पुरोहित बने और हिप्पो नामक एक शहर में बाद में वो धर्माधीश भी बन जाते हैं। प्रियजनों, संत अगस्टिन के इन जिंदगी से, इस प्रकार की जिंदगी से हमें एक प्रकार के नमूना और आदर्श मिलता है। विशेषकर युवा लोगों के लिए एक बड़ा आदर्श है। हम जानते हैं कि आजकल के युवा लोग, जवान लोग बड़े अधार्मिकता का जीवन बिताते हैं। संसार के मोह माया में, भोग विलास में, इंटरनेट, पोर्नोग्राफी, नशीले चीज से, बुरी आदतें इत्यादि चीजों में फंसकर जीवन बिताते रहते हैं। तो आइए हम संत अगस्टिन के पुण्यों को अपनाएं, उनके आदर्शों को अपनाकर जीवन बिताने के लिए हम भी कोशिश करें। अंधकारमय जिंदगी को त्यागते हुए, ज्योति के शस्त्र को धारण करते हुए, सच्चे ईश्वर प्रभु यीशु को अपनाकर नित्यता का लक्ष्य रखते हुए हम आगे बढ़ने का कोशिश करें। संत मोनिका दुखी होकर संत अगस्टिन के लिए प्रार्थना करने पर उनकी प्रार्थना सफलता प्राप्त करती है। लगातार 32 साल तक संत मोनिका प्रार्थना करने पर उनके जिंदगी में परिवर्तन हो जाते हैं। प्रिय माता पिता, हम याद रखें कि अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना कर ले, प्रार्थना कीजिए। संत अगस्टिन ने कई किताब लिखे हुए हैं, उसमें से मुख्य किताब कन्फेशन या पाप स्वीकार नाम से है और सिटी ऑफ गॉड
करके एक और ग्रंथ भी है। संत अगस्टिन ने कहा है कि Thou hast made us for thyself, O Lord, and our heart is restless until it finds its rest in thee. जी हाँ, संत अगस्टिन ने कहा है कि प्रभु ने हमें बनाया है प्रभु के लिए ही है, और हमारा दिल जब तक प्रभु में विश्राम नहीं करेंगे तब तक बेचैन है। संत अगस्टिन को माता कलीसिया फिलोसोफर, थियोलॉजियन, धर्माध्यक्ष एवं डॉक्टर ऑफ द चर्च पदों से सम्मानित करते हैं। आइए मेरे प्रियजनों, संत अगस्टिन के आदर्श को अपनाते हुए हम बच्चे लोग, सब लोग प्रभु यीशु की ओर बढ़ने का कोशिश करें। संत अगस्टिन हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु आप सबको, हम सबको आशीष करे। सबको जय यीशु।